बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खुशहाल और पुरअमन मुआशरे के लिए अपने और दूसरों का हकूक़ का ख्याल रखें। आज बहुत बड़ी एक बात जो सुप्रीम कोर्ट ने की, सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने आइनी तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखते हुए उन्होंने वो फ़ैसला दिया जो आइन के बिल्कुल था। और इस फ़ैसले के ऊपर बहुत सारे हल्का जो है उनमें तज़ब्ज़ुब जो है वो पैदा हो गया। अगर आप पीडीएम देखें तो पीडीएम की काबीना जो है वो उसमें मातम शुरू हो गया और वो कहते हैं कि ये क्या फ़ैसला आ गया, हम तो ऐसा नहीं चाहते थे। माज़ी में जो इनका एक वतीरा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ दौड़े और उनको ज़द-ओ-क़ौब किया, जजेस की जो है ना वो उनको प्रेशराइज़ करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन चीफ जस्टिस जो है वो एक इत्मीनान और मज़बूती का अलमदार बनकर आए और उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की जो एक कसम उठाई थी और जो एक हलफ़ उठाया था उसको उन्होंने पामाल नहीं होने दिया। इवन कि आपने देखा कि बहुत सारी आपने जब जुरिडिक्शन ये होती रहती हैं, प्रोसीजर होते रहते हैं, तो उसमें आपने बहुत सारे मामलात ऐसे देखे जिसमें जजेस को तक़सीम करने की एक मज़मूम कोशिश की गई और बहुत सारे जजेस जो है वो ट्रैप भी हो गए। ये माज़रत के साथ ये अल्फ़ाज़ मैं अदा कर रहा हूँ, लेकिन बिल आखिर जो एक आइनी तकाज़ा था उसके मुताबिक एक फ़ैसला आया और फ़ैसला जो है उसको अवाम ने खुश आइन फ़ैसला कहा गया। अब यहाँ पे फ़ैसला के बाद जो एक्चुअल चीज़ शुरू होती है वो ये होती है कि कौन लोग हैं जिन्होंने आइन को पामाल करने की कोशिश की, क्या उनके ख़िलाफ़ जो आइन के ख़िलाफ़ गए उनके ऊपर मुकदमात बनेंगे, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। ये नशे में धुत लोग जो एक माफिया बन के बैठे हुए हैं इक़्तिदार में और बराजमान है और तरह-तरह के जो हथकंडे इन्होंने अपनाए पिछले 1 साल में अवाम को ज़लील-ओ-ख़्वार कर दिया, पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। अगर ये बर वक़्त इलेक्शन करवाते तो आज ना इतने खराजात होते, ना इतनी तकलीफ़ होती। अवाम ने जो हालत देखी, अवाम के जो साथ हो रहा है वो आप सबके सामने है। आटे की लाइनें लगी हुई हैं, लोगों को जो है वो ज़लील किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने आप को इक़्तिदार में रखने के लिए किया गया और तस्कीन ये लेने के लिए कि हम इक़्तिदार में रहें, बकाया दुनिया मरती है तो मरे। मेरे साथ बड़े खूबसूरत व्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, जनाब आफ़ताब खान साहब। हम उनसे कुछ चीज़ें जानेंगे जो कि रिसर्च बेस्ड बात करते हैं और आप देखते हैं कि उनके जो व्लॉग होते हैं और वो बड़े ऑथेंटिक और सोर्स के ज़रिए करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं। तो मैं उनका मशकूर हूँ कि आज मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त और कुलीग भी हैं। तो आफ़ताब साहब, आपने देखा कि 1997 में भी ये खेल खेला गया जब जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ ये नून लीग ने सारा किया, तो वो क्या अहवाल थे? ये क्या दोबारा उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई? सर, आज इन्होंने 1997 की तारीख को दोहराने के लिए भरपूर कोशिश की। अब कल इन्हें मालूम हो गया था कि सुबह क्या फ़ैसला आना है। तो कल इस्लामाबाद में इनकी मीटिंग थी और उस मीटिंग में इन्होंने जो इनकी वकला लॉयर्स हैं, वकला लॉयर्स मूवमेंट पूरे पंजाब की, उनको इन्होंने टास्क दिया था कि आप पंजाब भर से वकला को इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुबह जमा करें। और उसके अलावा फिर इनके पंजाब भर के जो लीगी रहनुमा थे, उनको ये टास्क दिया गया था कि आप जितने भी नून लीग के वर्कर हैं उनको लेकर इस्लामाबाद पहुंचे। मगर ये भूल गए थे कि वो 1997 वाला दौर था, आज 2023 है और मकबूलियत का ग्राफ जो उस वक्त इनका था वो आज नहीं है। और उस वक्त चूँकि टू थर्ड मेजॉरिटी भी थी नवाज शरीफ साहब के पास, तो उस वक़्त तो ये लोगों को इकट्ठा होने में कामयाब हो गए थे। इन्होंने लोग इकट्ठे कर लिए, वकला इकट्ठे कर लिए और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर धावा बोला गया था, उस वक़्त भी जिस केस की समाअत जारी थी, वो थी तौहीन अदालत की, जो नवाज शरीफ साहब के ऊपर लगी थी। और ये फैसला सुनाया जा रहा था 28 नवंबर 1997 को। जी। अच्छा, उस वक़्त अदालत के अंदर ये सारे लीगी जितने भी इनके रहनुमा हैं वो मौजूद थे और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद उस दिन वकील के ड्रेस में गए थे सुप्रीम कोर्ट में, वाह! टाई वगैरह लगाकर ना वो वकील के ड्रेस में एक गए थे। रौब दबदबा मुकम्मल करना। हाँ। अच्छा, जब अंदर पहुँचे अब उस वक़्त भी इन्हें मालूम था कि जो फ़ैसला आने वाला है वो फ़ैसला क्या है, जिस तरह आज इन्हें मालूम था। तो उस वक़्त ये है कि इन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा कर लिया। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वो बाहर निकले और बाहर निकल कर, चूँकि उन्हें मालूम था, इन्होंने टाइम दिया हुआ था अपने लोगों के कि फलां टाइम आपने सुप्रीम कोर्ट में पहुँचना है। वो बाहर निकले और उन्होंने लोगों को इशारा किया कि किस साइड से आप ना हमलावर हो। और जब बाहर हंगामा-राई शुरू हुई, शोर-शराबा शुरू हुआ, तो जो अमला है सुप्रीम कोर्ट का, वो अदालत के अंदर आकर उन्होंने उस वक़्त जो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब थे, उन्होंने कहा कि सर वो लोग आ रहे हैं। उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा। तो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब जो थे, उन्होंने उठते हुए सिर्फ़ एक लफ़्ज़ बोला था कि थैंक यू सो मच। ये उन्होंने बोला था, जो नून लीग के उस वक़्त वकील थे उस केस में, उनको बोला था। तो ये कहकर वो निकल गए और वकला जो थे वो सारे अपने-अपने चैम्बर में महसूर हो गए थे और इन्होंने जिस तरह फिर हमला किया था कि छत पे भी चढ़ गए थे, अंदर भी घुस गए थे और हर साइड पे। और सज्जाद अली शाह साहब उस केस का फ़ैसला ना सुना सके उस दिन। और बाद में फिर क्योंकि नून लीग की तारीख है,
कि ये वकील ने ये सीधा जज खरीदते हैं, और उस वक्त भी इन्होंने जजेस को खरीदा। इस वक्त भी ये जो जितने ये बेंच इसमें एक टूटते रहे चीज हैं ना, एक उनको चीज भी इन्होंने खरीदा है। इसमें एक चीज और बड़ी मजे की है कि हाँ जी, दोबारा वो सेम जो है ना केस और दोबारा सेम वही फिल्म चलाने की कोशिश की सेम गई। वही फिल्म, अब आप लेकिन देखें कि उस वक्त जो था वो जस्टिस अजमल मियां साहब की सरबराही में 5 रुकनी जो एक हाँ पैनल होता पंद्रह है, पंद्रह रुकनी 15 रुकनी 15 पैनल रुकनी, जो है हाँ जी, वो चीफ जस्टिस साहब को जो है ना वो हटाने का फैसला करते हैं और फिर बिल्कुल। मियां साहब जो है ना वो खुशहाल वो होकर चीफ जस्टिस बनते वो हैं। खुद बन गए थे तो बाद में। माजरत के साथ मैं बात करता हूँ, बात बड़ी है, हाँ जी, कहीं ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं या हमें कहा जाए कि ये क्या बात आप कर रहे हैं। तो इस वक्त भी जो है ना वो काजी साहब को उन्होंने कोशिश की है वो कि ये वही चीज दूसरे इन्होंने रिप्लेस, जो है ना, हाँ जी, काजी रिप्लेस साहब वही जस्टिस ड्रामा अजमल मियां साहब वाला रिप्लेस इस रिप्लेस वक्त। करने की कोशिश हाँ इन्होंने की है कि जी वो खत्म हो जाए, और ताकि जो है हमारी मर्जी से ये सारी चीजें हैं। और जस्टिस एतजाज सॉरी एडवोकेट एतजाज एहसन साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि ये जो तकसीम करने की कोशिश की जा रही है ना, आप इन चीज़ों से बचें और अपनी अदलिया, अपने घर और अपने आइन के साथ खड़े हों, क्योंकि हम सब ने आइन की वफादारी का हलफ लिया हुआ है, पाकिस्तान का हलफ लिया हुआ है। जी सॉरी, मैंने आपको इंटरप्ट किया। हाँ जी। तो उस वक्त ये है कि ये फिर इन्होंने उस वक्त तो कामयाब हो गए थे कि सारे जो जजेस थे वो मैसूर हो गए। बाद में फिर जस्टिस अजमल मियां साहब जो थे, उन्होंने एक बेंच तश्कील दे दिया, और उस बेंच के तहत उन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह साहब जो थे उन्हें फारग किया। और बाद में चूंकि उनके साथ तय हुआ था, वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाद में जज बने थे। और आज इन्होंने वो तारीख दोबारा दोहराने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि फैसला आने के बाद अभी तक नून लीग के हलकों में खामोशी ये बता रही है कि ये लोग शिकस्त शिकस्त को तस्लीम कर चुके हैं। नहीं, अब इसमें तो कल, वो काबीना जो है वो कहती है हम नहीं नहीं, फैसला नहीं मांगे। देखिए, काबीना अभी तक काबीना ने फैसले को मुस्तरद नहीं किया। मुस्तरद करना और होता है, ना मानना और होता है। जब बंदा कह देता है कि मैं मुस्तरद करता हूँ, तो फिर उसके बाद अदालत के पास ऑप्शन है। अदालत, इन्हें पता है कि अदालत इनकी हुकूमत भी उड़ा देगी। हाँ, ये नहीं आपकी इस बची। बात से एक बात याद आ गई है हाँ मुझे। जी, आपको याद होगा गालिबन 2012 या कोई इसके करीब करीब बात थी, जब मियां नवाज शरीफ ने कहा था, गिलानी साहब की बात हो गई थी कि ये चिमटे हुए हैं, इनको घर जाना पड़ेगा, दूसरा वजीर आजम आएगा उसको घर जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम के कोर्ट के फैसले फैसले को मानना मानना पड़ेगा, जो पड़ेगा, नहीं मानेगा जो नहीं वो माना घर जाएगा। घर इसके लिए जाएगा। जितने ये वजीर हैवानों आजम, की बस्ती नहीं है, इंसानों की बस्ती जितने है। वजीर आजम जाना पड़ेंगे वो जाएंगे, 10 लेकिन वजीर आजम भी जाएंगे तो जाना सुप्रीम पड़ेगा। कोर्ट का फैसला जो है उसको खैर मकदम हाँ करेंगे, जी, मानेंगे। लेकिन आज वो नैरेटिव टोटल जो है डिफरेंट है, इसलिए कि क्योंकि इनके अगेंस्ट जा रहा है। हाँ जी। ये अजीब सा बतीरा है वैसे इनका। वो बिल्कुल इसी तरह है ना। अब इसमें भी इन्होंने भरपूर कोशिश की है। इन्होंने काफ़ी जो जजेस हैं उनको इन्होंने ख़रीदा है। और चूंकि ये जो बार बार जो बेंच टूटते रहे हैं ना, उस वो इसी वजह से टूटते रहे हैं। लेकिन ये जो मर्द अहम थे मिस्टर बंदियाल, ये खड़े हो गए, डट गए। और इन्होंने आज जो फैसला दिया, अभी तो तफसीली फैसला सामने आया ही नहीं है। तफसीली फैसला जब सामने आना है तो उसमें से जो चीज़ें बाहर आएंगी, वो मजीद मजा आएगा। नहीं, बड़ी मजे की बात है। एक सोमोटो एक्शन जो है वो हलाल है, दूसरा सोमोटो एक्शन जो है वो हराम है। हाँ जी, बिल्कुल। हलाल सोमोटो एक्शन ये है कि जो जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी वो कलअदम करार देना और इनको खत्म कर देना, वो हलाल था। हाँ जी, और अब जो है ना इलेक्शन कराने वाला सोमोटो एक्शन जो है वो हराम है। इलेक्शन से हाँ जो जी, है ना वो मैं साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कोई लकी चुप्पी नहीं छोड़ी। उन्होंने बिल्कुल वाज़ह कर दिया है कि 14 मई को 14 मई को। जो है वो इलेक्शन होंगे, और वो इलेक्शन भरपूर तरीके से, उन्होंने तो ये डायरेक्शन भी दे दिया है कि वजारत खजाना फंड रिलीज करे और जो है सेक्रेटरी दिफा जो है वो जो सिक्योरिटी मुहैया करे। तो उसके बाद अभी कोई चीज़ रह नहीं गई कि कोई अभाम रह गया हो। देखिए सर, जो हुक्मनामा आया है ना आज इस इलेक्शन के हवाले से, यानी मुलतवी केस में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो हुक्मनामा आया है, उसमें उन्होंने कि इलेक्शन के जो 11 मराहिल हैं उसमें से 5 मुकम्मल हो चुके थे, पीछे जो 6 रहते हैं वो स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपने हुक्मनामे के साथ नथी कर दिया है। उन्होंने पहले नंबर पर यह कहा है कि पंजाब में इलेक्शन के लिए फ़ंड हर हाल में फ्राहम किए जाएँ। तो दूसरा उसमें उन्होंने ये कहा है कि वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए हर हाल में दे। ठीक है। तीसरे नंबर पे उन्होंने ये कहा है कि उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है, अब देखिए ना, अदालत ने पूरी तय लगा दी है, गुंजाइश ही नहीं छोड़ी किसी साइड पे। वो पूरा एक शेड्यूल दे दिया है। शेड्यूल दे दिया है, पूरा तय लगा दिया। उसमें फिर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है, की फहरिस्तें हैं, वो 19 अप्रैल तक जारी कर दी जाएं। और साथ फिर आगे उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो इंतखाबी निशानात हैं वो 20 अप्रैल तक हर सूरत अलाट कर दिए जाएं। अब इलेक्शन कमिश्नर भी आज सर पकड़ के बैठा है कि जो काम सारे मैंने करने थे, जो मेरे जिम्मे थे बतौर इदारा,
वो तो अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले डिले लिया है। टैक्टिक्स अब देखते हैं कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने भी ये कहा है कि हम दोबारा अपील में जाएंगे, और कभी ना भी कह रही है सर नहीं नहीं, मानते। अपील अपील बिल्कुल ये इसका स्कोप ही नहीं है। अगर ये अपील में जाते भी है ना, इसका कोई स्कोप नहीं है। बल्कि पीटीआई की जानब से कल अब केपीके का जो है उस हवाले से भी पिटीशन दायर करने जा रहे हैं वो, इलेक्शन क्योंकि के हवाले से आवाम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन में जाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म दे दिया है 19 मई को इलेक्शन होंगे 2 सूबों में, पंजाब में होंगे, और केपीके का जाहिर है कल जैसे पिटीशन दायर होती है तो उसका फैसला भी आएगा। अब 2 सूबों में होंगे तो अब ये अवाम ने फैसला करना है। जो अवाम इस वक्त भुगत रही है कि आटे की लाइनों में लोग खड़े होकर मर रहे हैं, लोगों की ख़वातीन बाहर जिस तरह उनकी तजलील हो रही है, पाकिस्तान की तारीख में इतनी तजलील आज तक किसी की नहीं हुई क्या जितनी इस नए मरतबा चेहरे हो जो रही है। हैं, अवाम अपने नुमाइंदे नए चेहरे उनको सपोर्ट करेगी, या फिर वही इलेक्टेबल जो किसी भी घर में बैठे, सर किसी भी मैं जमात में बैठे? इलेक्टिबल के सख्त खिलाफ हूँ। मेरा जब भी पीटीआई के किसी रहनुमा के साथ जब इंटरव्यू होता है या बात होती है तो मेरा सबसे पहले सवाल ही यही होता है कि क्या इलेक्टिबल के साथ आप तब्दीली ले आएंगे? ये तजर्बा आपने पिछली हुकूमत में करके देख लिया है। और अब फिर इलेक्टिबल जो है वो किसी सूरत भी वो इस मुल्क में तब्दीली नहीं ला सकते। तब्दीली वही लाएंगे जो नए चेहरे होंगे, नौजवान पढ़े लिखे इस मुल्क में कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान अवामी तहरीक भी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा ले पाकिस्तान रही है। अवामी तहरीक ने जिस तरह ऐलान किया है और उसके अंदर जिस तरह नए चेहरे सामने आ रहे हैं, अब देखिए ना कि उनके जितने भी उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, सारे नए चेहरे हैं, फ्रेश चेहरे, और सारे पढ़े लिखे लोग हैं। तो कोई तब्दीली जो है वो एक्चुअली अवाम के लोग जब अंदर जाएंगे, वो उनको पता होगा कि हमने क्या भुगती है, तब जाके तब्दीली आएगी। सरमायादार वडेरा इलेक्टेबल्स उनको तो पता है हमारा बिजनेस है, हमने बस इन्वेस्ट करना है, फिर उसमें से जो है हमने सर वापस जो है रिटर्न लेना है। सरमायादार या इलेक्टिबल जो है उन्होंने तो ये सियासत को कारोबार बनाया हुआ है। अगर 20 करोड़ खर्च करना है तो 50 करोड़ लेके वापस आना है और 5 साल प्रोटोकॉल मुफ्त में लेना है। नए टहने जो होते हैं इनके वो अलग होते हैं। मोबाइलों के अखराजात, गाड़ियों के पेट्रोल के अखराजात, बाकी जो इन्हें मिनिस्टर इनक्रियो में घर मिलते हैं और दीगर जितनी भी सहूलियात कैफेटेरिया हैं, में 1 रुपए की सारा रोटी। कुछ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो ये है कि उन्हें क्या लगे, ये तो जब एक नया बंदा ग्रास रूट से उठ के आगे आएगा उसने सारा अपनी आंखों से देखा होगा। पाकिस्तान अवामी तहरीक को मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, अवामी तहरीक को मौका मिलना चाहिए। और मैं समझता हूँ जिस तरह अवामी तहरीक के अंदर नए लोग सामने आए हैं और ये सारे कुछ डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यानी पढ़ा लिखा तबका है, और ऐसा तबका जब असम्बली में पहुंचेगा तो वही इस मुल्क में बेहतरी ला सकता है, इस अवाम के लिए बेहतरीन जो है पॉलिसियाँ बना सकता है, और वही इस मुल्क को खुशहाल और अवाम को खुशहाल खुशहाल कर सकता है। सामीन, आज के प्रोग्राम में इतने ही। जैसे कि कह रहे थे हमारे बड़े प्यारे भाई, आपको फैसला करना है, आपने अपनी नुमाइंदगी जो है ईवान में भेजनी है, या फिर वही इलेक्टेबल सरमायादार वडेरे बदमाश जिनका ये कारोबार है, जो बिजनेस है, जो पिछली 4 दहाइयों से आपके ऊपर मुसल्लत है। 5 सालों में एक दफ़ा आपके पास आना, सबज़बाग दिखाना, फिर जब वो अपना वोट लेके चले जाते हैं, खुदारा बिरयानी पे न बिकेगा, खुदारा 2000 रुपये पे न बिकेगा। आपका ये वोट पाकिस्तान के लिए होना चाहिए, पाकिस्तान की आज़ादी के लिए होना चाहिए, और पाकिस्तान को उन नुमाइंदों की ज़रूरत है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की बका से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान की खुददारी से मोहब्बत करते हैं। और आप लोगों ने ही आपने अपनी ताकत दिखानी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, अब फैसला आप लोगों का है। आप लोगों ने पाकिस्तान की खुददारी का फैसला करना है, खुद मुख्तारी का फैसला करना है, और अपने नुमाइंदों को सपोर्ट करना है। पाकिस्तान अवामी तहरीक या जितने भी तहरीक इंसाफ के नए चेहरे हैं, जो लोग आप समझते हैं कि आपकी दस्तरस में है, आपके नुमाइंदे हैं और आप में ही रहते हैं, उनको ये इदराक है कि कितनी मुश्किलात हैं, कितनी फसादात इन लोगों ने बनाए हुए हैं। ये जो वडेरे हैं, इलेक्टेबल्स हैं, सरमायादार हैं, नस्ल दर नस्ल अपनी सियासी उस पे सीटों पे इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं और वो जीत रहे हैं, अपनी सल्तनत बनाई हुई है। इन लोगों का बाइकाट करें, हकीकी मानों में पाकिस्तानी नुमाइंदों को ईवानों में भेजें ताकि पाकिस्तान खुद मुख्तार और खुशहाल हो। और ये एक पैगाम तमाम लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। अपना और इस चैनल का ज़रूर ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।